औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी ये है संडे का दिन और आज मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मुझे जाना था अपनी कज़न के घर दावत पे, उसने बुलाया था। तो मैंने यहाँ पर बच्चों के कपड़े निकाले थे तो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ भी शेयर कर दूँ। तो ये है जी मनाहिल का सूट मेरी छोटी बेटी का। तो मैंने जो है तीनों की निकाली थी जीन्स और उसके साथ ही ये कुर्तियाँ, और ये तीनों सूट जो हैं ये मेरे भाई ने आयशा अनाया मनाहिल को गिफ्ट करे थे इनकी बर्थडे पे लास्ट ईयर, बट वो बहुत बड़े थे तो रखे हुए थे। तो अभी माशाल्लाह से इन लोग को सही आए ना। तो मेरे मैके से ये है कि मेरा भाई दे, मेरे डैडी ने या कोई भी दे तो हमेशा ना ये लोग बड़े ही कपड़े देते हैं, 1-2 साल 2-3 साल बड़े करके, क्योंकि फिर वो ये होता है कि अगर बड़े हों तो उसमें कोई मसला नहीं होता, फिर आप वो रख के भी पहना सकते हो ना। तो ये थे मनाहिल के और आयशा अनाया के, उसने सेम लिए थे क्योंकि आयशा अनाया का आप लोग को पता नहीं होगा, मैं बता देती हूँ कि अगर नहीं हो तो भाई बड़ा ही कोई जो है ना फसाद और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश सी जीन्स की पैंट थी और उसके साथ उसने ब्लैक कुर्ती मैच करके ली थी। यहाँ पर इस सर्कल डिज़ाइन बना हुआ था और नीचे इस तरह से कट था और इतनी खूबसूरत और इतनी स्टाइलिश लग रही थी ना। लेकिन बच्चों के कपड़े उफ खुदाया इतने महंगे और इतने एक्सपेंसिव कि क्या ही बात की जाए। मतलब छोटे बच्चे होते हैं लेकिन उनके कपड़े बहुत महंगे होते हैं। और ये देखें ये इसकी कुर्ती है तो बहुत ही प्यारी लगी थी माशाल्लाह माशाल्लाह पहनी हुई। और ये जो है ना मेरी मदर इन लोग को भी सूट बहुत अच्छा लगा, उनको ड्रेस, मेरे हस्बैंड को भी, मुझे खुद इस पे बटन्स लगे हुए थे और ये कपड़ा भी बहुत अच्छा था, कॉटन का था और आगे इस तरह से ना स्लीव्स के आगे नेट लगी हुई थी। तो ये कि देखने में भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था और पहने हुए भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये दोनों के सेम ही साइज़ हैं, एक आयशा का हो गया और अब ये है जी बारी दूसरे अनाया के सूट की। दोनों का सेम ही है, बस जीन्स की पैंट में ये है कि एक के उसमें सिल्वर बेल्ट थी और एक के में ये रेड बेल्ट है। तो इसका जो है ना थोड़ा सा डिज़ाइन इस तरह का है कि नीचे जो है वो पर्ल बीट्स लगे हुए हैं, ऊपर ये डिज़ाइन है। और जो ये जीन्स की जो क्वालिटी थी ना कपड़ा वो बहुत अच्छा सॉफ्ट था। मतलब कुछ इतने अकड़े अकड़े कपड़े होते हैं कि जो है ना वो मतलब बच्चा पहन के बिल्कुल जो है ना परेशान हो जाता है। ये देखें यहाँ पाँचों के पास कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन बना हुआ है। तो जो महंगी चीज़ होती है ना उसकी क्वालिटी भी दूसरी होती है। एक आप ब्रांड का सूट पहने तो वो अलग से दिख जाता है कि हाँ भाई ये आपने किसी ब्रांड का कपड़ा लेके पहना है, और एक आप लोकल शॉप से लेके पहने तो कंफर्टेबल तो होता है लेकिन वो भी पता चल जाता है कि ब्रांड का है या नहीं। तो ये दोनों ही सेम है, तो मैं आपको दिखा रही थी कि ये दोनों के बिल्कुल सेम टू सेम है। अब मैं इन तीनों पे जो है प्रेस करूँगी, इस्त्री करूँगी। तो ये कि आपको पता है कहीं जाना हो तो दिन इतनी जल्दी जल्दी तेज़ी से भागता है कि बच्चों को नहलाना धुलाना, ख़ुद नहाना धोना, तैयार करना, फिर बाकी जो है ना टाइम से जाना पहुँचना, तो ये है कि अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर जी मैं इन लोगों के सेट कर रही थी। तो अभी मैं ये सारे टैग्स कट करूँगी और उसके बाद जी मैं कपड़े इस्त्री करूँगी। अच्छा ये तो हो गए सारे आयशा अनाया और मनाहिल के तीनों के ड्रेसेस। अब मैं आपको अपना दिखा देती हूँ कि मैं कौन सा वेयर करने वाली हूँ। तो मैंने अपने लिए निकाला था ये रिवायत का सूट है और ये मैंने जो है लास्ट ईयर बनाया था रमज़ान में, आई थिंक अलविदा को मैंने पहना था। तो ये मैंने शायद मुश्किल से 1 या 2 दफ़ा ही पहना था और ये कबर्ड में बिल्कुल पीछे की तरफ रखा था तो ये मेरी नज़र नहीं पड़ती थी इस पर। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, रिवायत का है ये। और मुझे ना आज ऐसी समझ नहीं आता मैं क्या पहनूँ, तो मैं थोड़ी सी अपनी अलमारी ऊपर नीचे करी तो मुझे ये सूट दिख गया। मैंने कहा ये रखा हुआ मैं ये पहन लेती हूँ। देखें रेडीमेड था, स्टिच था, नीचे कितनी खूबसूरत सी जिगजैग वाली बेल लगी हुई है। इसको नहीं जिगजैग नहीं बोलेंगे, ट्रायंगल, यस ट्रायंगल बेल लगी हुई है और ये गले पे जो है इस तरीके से डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। तो ये जो है ना बहुत अच्छा लगा था और ये मैंने हैदरी मार्केट से ही लिया था, आई थिंक पारी मॉल से लिया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन हैदरी से ही हाँ लिया था मैंने, क्योंकि ये स्टिच था और रिवायत की शॉप से ही लिया था। ये ओरिजिनल था, कोई कॉपी नहीं थी। तो मैंने इनकी शॉप से एक सूट लिया था और एक और था वो मैंने पहन लिया था। इसके साथ इन्होंने वाइट कंट्रास्ट करा था, येलो और वाइट का बहुत खूबसूरत कंट्रास्ट लग रहा था। और ये जो नीचे पाइचों पे बहुत ज़्यादा फैशन में इनकी प्लेटें डाल के जो सिलाई हो रही थी तो ये था। और इसके साथ ये इसका जो है दुपट्टा था लॉन का, तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था। अच्छा मैं रमज़ान के जुम्मों के कोशिश करती हूँ कि मैं जो हूँ ना नए सूट बनाऊँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बनाती भी हूँ, बचपन से मेरी आदत है। मैंने रमज़ान के चारों जुम्मों हमेशा हमेशा नए सूट पहने। तो मेरी मदर जो अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अदा करे, तो वो भी हमेशा नए सूट पहनती थी। हमारे यहाँ सब पहनते, मेरी आंटी, अच्छा मेरी
माशाल्लाह से खुश नसीबी मैं अपनी कहूँगी। जब मैं शादी होकर अपने ससुराल में आई तो यहाँ पर भी था। मेरी मदर इन लॉ भी बहुत शौक़ से बनाती हैं, पहनती हैं, और मैं भी बहुत शौक़ से बनाती हूँ। आपको पता है जो चीज़ हम रमज़ान में अच्छे नए कपड़े पहनते तो अच्छा भी लगता है, और सबसे बड़ी बात वो चीज़ बेहिसाब हो जाती है। तो इसलिए जी मैंने यहाँ पर ये अपना आपको सूट दिखा दिया, तो मैं ये वाला सूट पहनूँगी। उसके बाद जी मैंने सोचा अभी मैंने कपड़े निकाले में है तो मैं लगे हाथ के हाथ जल्दी जल्दी इनको प्रेस भी करके रख लेती हूँ, क्योंकि जो है ना इस्त्री करना भी एक टास्क होता है बच्चों के साथ काम करना, क्योंकि कभी यहाँ से आ रहे हैं कभी वहाँ से आ रहे हैं, और फिर डर लगता है कि वो तार ना खींच दें, गर्म इस्त्री उनके लग ना जाए। अब बच्चे हैं ज़ाहिर है उनको बोलते हैं, लेकिन वो ना समझें, उनको इतनी समझ है नहीं, लेकिन ये है कि मैं उनको फिर भी नज़र रखती हूँ, बोलती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। तो बस मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर इस्त्री कर लेती हूँ। और आपको देखें पीछे आपको दिख रही होगी वो मनाहिल खड़ी हुई हो, वो भी पहले तार छू रही थी, मैंने भी उससे पीछे करा। उसके बाद जी मैं इस्त्री हो गई थी मेरी शर्ट पे, मेरे ट्राउज़र पे। अब बस लास्ट में जो है वो मैं दुपट्टे पे इस्त्री करूँगी, और उसके बाद मेरा यहाँ पे काम ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग तैयार होंगे और तैयार होके चले जाएंगे। तो आज का व्लॉग मेरा बस यहीं तक का था। मैंने बस आप लोग के साथ अपने कपड़े शेयर किए। आप लोग को बताइएगा आप लोग को कैसे लगे, किसके सबसे अच्छे लगे। मुझे तो सभी के अच्छे लगे, लेकिन आप लोग को किसके अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लगता है कि हमारी सारी मेहनत सूल हो गई। और मेरे जो वीडियो है पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।